अरे बेटा, ये फ्रिज में घंटा क्यों रखा है? अरे कुछ नहीं मम्मी, आज मैं बुक में देखकर रेसिपी बना रहा था ना, उसमें लिखा हुआ था कि सारी चीजें मिलाकर 1 घंटा फ्रिज में रख दें। तभी मैंने वो सब मिलाकर 1 घंटा फ्रिज में रख दिया। अरे नहीं बेटा, वो 1 घंटा फ्रिज में रखने के लिए नहीं, वो सारी चीजें मिलाकर 1 घंटा फ्रिज में रखने के लिए बोला था। काम कर करके थक गया हूँ। साला कितना काम बचा है, जब देखो काम ही किया करता हूँ। आज थोड़ा रेस्ट लूंगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ तो गए हो अंदर, और कितना आओगे? तमीज से बात करो जरा। पता है मैं कौन हूँ? नहीं पता तो नहीं है, बता दोगे तो पता चल जाएगा। पुलिस वाले अंकल मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। अरे बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम इतना घबराए हुए क्यों लग रहे हो? पुलिस वाले अंकल, जब मैं घूमने जा रहा था ना, तो मैंने एक गली में एक चोर को, एक अंकल जी को चाकू से गोदते हुए देखा। क्या? सच में? सच में तुमने किसी का मर्डर होते हुए देखा? पुलिस वाले अंकल, मैंने सच में मर्डर करते हुए देखा एक आदमी को। अच्छा बेटा, अगर तुम उस आदमी को देखोगे तो क्या तुम पहचान लोगे कि वो आदमी कौन था? पुलिस वाले अंकल, मैं पहचान तो लूंगा, मगर उस आदमी ने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे भी मार डालेगा। अरे बेटा तुम घबराते क्यों हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, समझे? अच्छा तो मेरी बात सुनी जाएगी कि नहीं, कि मैं ऐसे ही चला जाऊं? तुम्हें बड़ी जल्दी लगी है। देख नहीं रहे हो कितना इम्पोर्टेंट केस है? एक बच्चे ने मर्डर होते हुए देख लिया। क्या बदतमीजी है? ऐसे क्यों हंस रहे हो? चुप, बिल्कुल चुप। अरे अरे अंकल, आप यहाँ क्या 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 कर रहे हो? अरे बेटा डर क्यों रहे हो? क्या हुआ? कोई बात है तो मुझे बताओ। अरे अंकल, जिन अंकल ने उन अंकल का खून किया था ना, वो अंकल यही है। अरे यो चम्मक, चलो छत पे क्या कर रही हो रात में? चलो नीचे। हाँ बस घूमने आई तो मेरे पीछे पीछे चले आए। अरे मैं ये कह रहा हूँ, रात हो रही है, चलो नीचे, सोने का टाइम हो गया है। अच्छा, और अगर तुमने मुझे ये बोला ना कि खा खा के मोटी हो रही है, फिर बताऊंगी तुम्हें। अरे मैं कहाँ, तुम मेरे चक्कर में पड़ी रहती हो, मैं तो मजाक कर रहा था। अब तुम्हें छेड़ू भी ना तो किसे छेड़ू जाकर? बाहर वाली को? अच्छा बाहर वाली को छेड़ोगे? ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें ही छेड़ दूं अभी रात में। अरे क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? चलो नीचे, रात हो गई है, सोते हैं चल के। चलो ठीक है। सुनो, मेरे लिए एक कप चाय बना दो ना प्लीज। मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं बना सकती, और अपने लिए बनाओगी तो एक कप चाय मुझे भी दे देना। मुझे तो पता ही था कि काम के वक्त तेरी तबीयत खराब हो जाती है। बस काम बताया नहीं और तेरी तबीयत खराब शुरू। ले, मैं भी सो जाता। गुड नाइट। बेटा आज तुम्हारा पेपर था ना? मम्मी पेपर तो था मेरा, मैं देकर आ गया। अच्छा, कैसा था पेपर? मम्मी पेपर पतला सा था। पतला सा? अरे मेरा मतलब है कि पेपर कैसा हुआ? 50-50 मम्मी। बेटा मैं समझी नहीं। मम्मी जो पेपर में लिखा था ना, वो मुझे समझ में नहीं आया, मगर जो मैंने पेपर में लिखा है वो मास्टर के समझ में नहीं आएगा। यही पढ़ने के लिए जाते हो तुम स्कूल में? अच्छा मुझे ये बताओ कि गांधी जी के सर पे बाल क्यों नहीं होते? क्योंकि बेटा वो सत्य की राह पर चलते थे और हमेशा सत्य बोलते थे। तो समझ में आया कि सारी आंटियों के बाल इतने लंबे क्यों होते हैं। मम्मी अच्छा कोई कहानी सुनाओ ना। बेटा मुझे कोई कहानी याद तो नहीं है, मगर तेरे पापा से अगर पूछूंगी ना कि घर लेट क्यों आए हो, तो अभी 1000 कहानियां सुना देंगे। अच्छा चलो ये बताओ, आपकी नजरों में मेरी कीमत कितनी है? बेटा तुम्हारी तो कोई कीमत नहीं, तू तो मेरे लिए करोड़ों का है। अच्छा तो उन करोड़ों रुपए में से मुझे 25,000 रुपए दे दो, ताकि मैं अपने दोस्त के बर्थडे में जा सकूं। अरे क्या हो गया? इतनी चोट लगी है, हे भगवान न जाने क्या हुआ है। अरे कुछ तो बताओ। क्या बताऊं बहन जी,
कल रात मेरे पति के साथ मेरा झगड़ा हो गया। इतना झगड़ा हुआ कि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं करूं क्या। माना कि तुम्हारा झगड़ा हुआ है, मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने तुम पर हाथ क्यों उठाया। हाँ, मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ कि बात तो मुंह से भी हो सकती है ना, हाथ उठाने की क्या जरूरत। औरत पे हाथ उठाना गलत बात। हम औरतें ना तो घर की होती हैं और ना ससुराल वालों की, क्योंकि अगर घर पे होते हैं ना तो हमारे माँ बाप बचपन से हमें बोलते हैं कि तुम्हें पराए घर जाना है, ये घर तुम्हारा नहीं है। और ससुराल में जाते हैं ना तो ससुराल वाले बोलते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा घर कोई और है। अब समझ नहीं आता कि हमारा घर है कौन सा। आग लगे ऐसे घर को जिसमें औरत की इज्जत ही ना हो। उस घर में रहने का कोई फायदा नहीं जहाँ स्त्री का बात बात पर अपमान किया जाए, उसे मारा पीटा जाए। हाँ बहन, तुमने सही कहा। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा है कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, इन पुरानी बातों को भुला दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें जो मदद चाहिए हम तुम्हारी मदद करेंगे, ठीक है? ठीक है बहन जी, आपका सहारा है, वरना मेरे साथ तो पता नहीं क्या हो जाता। वैसे एक बात पूछूं, जब तुम्हारा झगड़ा हुआ तुमने कुछ किया नहीं? औरत कर ही क्या सकती है, रोना धोना ही कर सकती है। मगर मैं तो कुकिंग करती हूँ। जब मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो जाती है ना तो मुझे कुकिंग करने में बड़ा मजा आता है। तो कल मैंने बहुत अच्छे से कुकिंग की। अच्छा, क्या बनाया था तुमने खाने में? बहन जी, कल मैंने खाने में बिरयानी बनाई। अच्छा, बिरयानी, ये तो अच्छी बात है। हाँ, मेरे हस्बैंड को बिरयानी बहुत पसंद है ना, इसीलिए कल मैंने बिरयानी बनाई। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड को अच्छी लगती है, तो क्या तुम्हारे हस्बैंड ने बिरयानी खाई? जी नहीं, वो नहीं खा पाए। मगर क्यों? उनको तो बिरयानी पसंद है ना, तो उन्होंने बिरयानी क्यों नहीं खाई? अब क्या बताऊं, बिरयानी मैंने उन्हीं की बनाई थी। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? तुमने अपने हस्बैंड की बिरयानी बना डाली? जो आदमी एक स्त्री का अपमान करता हो, उसको बेमतलब मारता पीटता हो, बिना कुछ कहे गाली गलौज करता हो, ऐसे इंसान का मर जाना ही बेटर है। मैंने उसे मारकर कोई गलती नहीं की। जानू, आज हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। देखो, आज हम पूरे 1 साल बाद मिले हैं। हाँ जानू, हम पूरे 1 साल बाद मिले हैं। हाँ, आज हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, तुम्हारी बीवी भी नहीं। अरे क्या हो गया? पूरे 32 के 32 ही दांत बाहर निकाल दोगे क्या? अरे क्या हुआ, क्या देख लिया? तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार, मैं वो यहाँ पर, अब मैं क्या बताऊँ? अब तो कुछ मत बता, अब मैं समझ गया हूँ तू क्या बताने की कोशिश कर रहा है और क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। अरे आप कौन है? आप इन्हें जानते हैं क्या? अरे हाँ, मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। इनकी बहन ने मुझसे शादी की है। अरे मुझे कुछ काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? तब तक आप लोग बात करो। देखा, मुसीबत के वक्त कोई किसी के साथ नहीं देता, वो भी तुझे छोड़कर चली गई। और एक वो जो तेरी बीवी है, बेचारी घर में बैठकर ये सोचती है कि मेरा पति तो काम करने गया है। दिख रहा है मुझे सारा काम क्या हो रहा है यहाँ पर। एक समय था जब तेरे साथ कोई नहीं खड़ा था और कोई तैयार नहीं था कि तेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले, लेकिन उस वक्त तेरी बीवी तेरे साथ आई
और उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। उसने ही तेरे बुरे वक्त में तेरा साथ दिया है और तू यहाँ पर रंगरलियां मना रहा है। शर्म नहीं आती बेचारी अपनी पत्नी को धोखा देते हुए। भगवान करे वो भी किसी को धोखा दे दे। बाकी सारे लेक्चर तो ठीक थे मगर वो मुझे क्यों धोखा देगी? तू चाहता है वो मुझे धोखा दे? बोल बोल। खुद की शक्ल देखी है आईने में? खुद क्या कर रहा है और मुझको बोल रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ। अभी जाता हूँ तेरे घर, फिर बताता हूँ तुझे। मुझे माफ कर दे यार, मैं अब कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। वो तो यार वो मैं 1 साल पहले मेरे पास ये लड़की कॉल कर रही थी। उस वक्त इसने बोला कि मुझे 15,000 रुपए दे दो तो मैं तुमसे मिल लूंगी। अब ये मिलने तो आई मगर खाली इसने कोल्ड ड्रिंक पी और मेरे साथ थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर मुझे 20,000 का चूना लगाकर फिर दोबारा भाग गई। और जब मैंने इससे दोबारा पैसे मांगे तो इसने कहा मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। बस प्यार प्यार का बहाना बनाकर इसने मुझे अपने जाल में फंसा लिया। और देखो मैं तो कहीं घूमने भी नहीं गया। आज सिर्फ इतने दिनों बाद इसे मूवी दिखाने लाया था, वो भी इसी के कहने पर। वरना तुझे लगता है कि मैं ऐसा हरकत करूँगा? लगता है तुझे? बोल बोल। अरे वो बेवकूफ थी, तुझे तो अकल होनी चाहिए थी कि नहीं? अब तू अपना घर कैसे बर्बाद कर रहा है? अगर मैं भी यही हरकत करूं तो तुझे कैसा लगेगा? ऐसे मजा तो बहुत आता है मगर मैं समझ गया कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो भगवान जी पलटकर हमें भी धोखा देते हैं। एक हाथ ले एक हाथ दे, जैसी करनी वैसी बननी। अच्छा अब ये वचन न दे, करके दिखा ताकि मुझे एहसास हो कि हाँ तूने जो कुछ भी बोला वो सही बोला और फिर मैं दोबारा तुझे ऐसी हरकत करते हुए ना देख लूं, समझा? अजी सुनती हो, आज मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ काम से। अगर कोई बात हो तो फोन कर लेना। ठीक है, मैं फोन कर लूंगी। वैसे तो कोई काम नहीं है, सारा काम हो चुका है, मगर फिर भी अगर कोई बात होगी तो मैं फोन कर लूंगी। आप आराम से जाइए और एंजॉय करिए। क्या तुम मुझे जाने दे रही हो? वैसे तो कभी जाने नहीं देती, आज इतने प्यार से जाने दे रही हो। दाल में कुछ तो काला है। अरे नहीं नहीं, कोई दाल में काला वाला नहीं है। मन किया तभी तुमको भेज रही हूँ। ठीक है, ऐसा ना हो कि तुम ज्यादा देर रुको और मैं तुम्हें मना ही कर दूं। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ मेरी बातों में आ जाती हो? मैं जा रहा हूँ, ठीक है, और आ जाऊंगा टाइम से। क्या हुआ, तूने मुंह क्यों सड़ाया हुआ है? अरे यार मैं ये सोच रहा हूँ कि जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ ना तो मेरी बीवी मुझे जाने नहीं देती, मना करती है कि कहाँ जा रही हो, 100 सवाल पूछती है। मगर आज उसने मुझे इतने प्यार से जाने दिया, समझ नहीं आ रहा है बात क्या है। अरे तू एकदम पागल हो चुका है। अगर उन्होंने आज तुम्हें जाने दिया इसका मतलब ये थोड़ी है क्योंकि दाल में कुछ काला है। क्या पता उनका मन हो तुम्हें भेजने का, तभी भेज दिया हो। नहीं, मैं उस बुढ़िया को अच्छे से जानता हूँ। वो जब तक उसका कोई फायदा ना हो कोई काम ऐसा करती ही नहीं है। तभी तो मुझे घबराहट भी हो रही है साथ ही साथ। अरे बेकार में घबरा रहा है, कुछ नहीं होता। हेलो, हाँ ठीक हो तुम? आज तुमने बड़े प्यार से मुझे भेजा है इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था, तभी कॉल कर रहा था मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हाँ ठीक है। अब तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ बताओगे या यूं ही घूरते रहोगे? हाँ, पहले ये बताओ तुम्हारी बीवी ने तुम्हें घर से निकलते हुए क्या बोला था? अरे आज मैंने अपनी बीवी से बोला कि मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो उसने मुझे बड़े प्यार से भेज दिया। वैसे तो मुझ पे गुस्सा करती है वो, मगर आज उसने कुछ नहीं कहा। देखा, कहा था ना दाल में कुछ काला है। मेरी बीवी ने भी मुझे ऐसे ही बोला था। एक बात कहूँ, मेरी बीवी ने भी मुझे ऐसे ही बोला था, मगर मुझे लगा कि शायद, हाँ शायद क्या, बोल। मैंने सोचा कि कहीं मेरे साथ ही ऐसा हुआ हो
तो मगर तुम दोनों के साथ ऐसा हुआ है, इसीलिए मैंने भी बता दिया तुमको। ये सब छोड़ो, बात क्या है आखिर? चुपके से अपने घर पे जाकर देखना पड़ेगा। पहले तुम दोनों मिलकर मेरे घर पर चलो, क्या पता वहीं कुछ सुराग मिल जाए। हाँ ठीक कहते हो, ठीक है हम दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं तुम्हारे घर पर। अच्छा हुआ हमने इन तीनों को भेज दिया ताकि हम शॉपिंग पे जा सके। उनको क्या पता उनके पीठ पीछे हम लोग कितनी शॉपिंग करेंगे। हाँ बहन जी सही कहा, अगर वो लोग घर पे होते तो हमें शॉपिंग तो दूर कहीं बाहर भी नहीं निकलने देते। हाँ सही कहा बिल्कुल। ठीक है तो चलो, यहाँ बैठ के कोई फायदा नहीं है, अभी निकलेंगे तभी तो शाम तक जल्दी आ जाएंगे। हाँ ठीक है चलो चलते हैं। अरे वाह आज तो मजा ही आ गया, इतनी शॉपिंग की है कि अब 6 महीने तक शॉपिंग करने की जरूरत ही नहीं होगी। हाँ एकदम सही कहा, अब हम 6 महीने तक कुछ नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि हमने शॉपिंग ही इतनी कर ली। शॉपिंग छोड़ो, उन लोगों से क्या बताएंगे घर पे जाकर कि हमने इतने पैसों का किया क्या है। अरे रहने दो ना, घर के सामान में जोड़कर कुछ ना कुछ बहाना बनाकर बता ही देना, समझी? थोड़ी चालाक बनना सीखो। किसी डिस्को में जाए, कहीं होटल में खाए। तुमको शर्म नहीं आती मुझे छेड़ते हुए? मैं छेड़ गा रहा हूँ? मैं तो गाना गा रहा हूँ। अच्छी तरह पता है कि गाना गा रहे थे कि मुझे छेड़ रहे थे। इस पूरी दुनिया में एक तुम ही तो हो छेड़ने के लिए, अब कोई आदमी गाना भी ना गाए। अभी तुम्हारी शिकायत अपने बॉस से लगाती, फिर बताऊंगी तुम्हें। अरे जा जा, बहुत देखे तेरे जैसे शिकायत लगाने वाले। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सर ये मुझे छेड़ रहा था। छेड़ रहा था? अरे नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही हूँ? अच्छा जरा ये बताओ, तुम कह क्या रहे थे मुझे? हाँ मुझे भी बताओ, क्या कहा जा रहा था? सर ये गाना गा रहा था। गाना गा रहा था? तो ये छेड़ना कैसे हुआ? सर ये मुझे ना किसी होटल में खाना खाने के लिए और डिस्को में ले जाने के लिए बोल रहा था। तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम ऐसा बोलो? अरे नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं तो गाना गा रहा था। सुनाओ वो कौन सा गाना था? किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कोई देख लेना हमें यहाँ कहीं घूम के आए हम। चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई हम। आइंदा अगर ये गाना गाया ना तो तुम्हें डिस्को तो क्या खाना खाने लायक भी नहीं छोड़ूंगा, समझे? अब दफा हो जाओ मेरी नजरों से, समझ गए? मेरी मदद करने के लिए, वरना वो मुझे छेड़ता रहता। अरे टेंशन मत लिया करो इतनी छोटी छोटी बातों का, कोई अगर दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है सर। जरा इधर आओ, थोड़ा और पास आओ, थोड़ा और पास आओ। मेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं छेड़ सकता। किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, कहती है क्या 2 से 12। ये लाइट वालों को पता नहीं क्या होता रहता है, लाइट भगानी भी हो तो भी रात में ही भगाएंगे, ये नहीं कि साले दिन में भगा ले। अब बताओ, आदमी हार थक के आएगा तो आराम तो करेगा ही, मगर लीलावती, ओ लीलावती, अरे इधर आओ तो, अंधेरे में क्या कर रही हो? जी बताइए, अंधेरे में क्या दिक्कत हो रही है आपको? अब क्या मैं अंधेरे में काम भी ना करूं? अरे अंधेरे में काम कौन करता है? अंधेरे में तो इंतजार किया जाता है लाइट का। तो ठीक है, खाना भी इंतजार करके ही खा लेना, बनाने की क्या जरूरत है? अगर लाइट नहीं आएगी तो काम नहीं होगा क्या? अरे तुम नाराज हो क्यों जाती हो? मेरी ये बात समझ में नहीं आती। एक तो लाइट नहीं आ रही है, ऊपर से तुम्हारी बात मेरे भेजे में भी नहीं आ रही है। भेजा है आपके पास जो आपको बातें समझ में आएगी, भेजा तो तुम्हारे पास ही है बस। जाओ अच्छा, जाके अपना काम करो। अब मेरे साथ आप भी चलोगे? चलो, यहाँ क्या कर रहे हो अंधेरे में? चलो मेरा हाथ पटाओ।
हे भगवान, ये बुढ़िया पता नहीं क्या काम करवाएगी मुझसे। ठीक है चलो। देखो सुबह हो गई है, कितना अच्छा मौसम है। आओ तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ। हाँ आपने सही कहा, चलो चल के घूम के आते हैं। चाची जी नमस्ते, आप यहाँ क्या कर रही हैं? नमस्ते बेटा, खुश रहो। हम यहाँ घूमने आए हैं। सुबह सुबह मौसम अच्छा था तो सोचा घूमने चल पड़े। और बेटा कैसी हो? मैं तो बढ़िया हूँ चाचा जी। चलो आप हमारी घर चलो, मेरी मम्मी आपको काफी दिन से याद कर रही थी, इसी बहाने वो आपसे मिल भी लेंगी। ठीक है बेटा, हम तुम्हारे घर चलते हैं और तुम्हारी मम्मी से भी मिल लेंगे। इसी बहाने हमारा घूमने का घूमना हो जाएगा और तुम्हारी मम्मी से मिलना भी हो जाएगा। ठीक है चाची जी, चलिए। चाचा चाची आप यहाँ वेट करिए, मैं अपनी मम्मी को बुलाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा, हम यहीं इंतजार करते हैं, तुम अपनी मम्मी को बुलाकर ले आओ। मम्मी, ओ मम्मी, जरा बाहर आओ, देखो चाचा और चाची आई हैं आपसे मिलने। बेटा जाओ, जाकर चाय बना कर लाओ, मैं तुम्हारी चाचा चाची से थोड़ी बात कर लेती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते दीदी। कैसी हो तुम? कितने बाद देखा है हमने तुमको, बहुत बदल गई हो। मैं तो वैसी ही हूँ, आप ही इतने दिनों बाद मुझे दिखाई दी हैं। आप लोग कैसे हो, आप बताओ। हम भी अच्छे हैं। आज सुबह सुबह मौसम बहुत अच्छा था तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा घूम के ही आया जाए। अरे ये तो अच्छी बात है, सही किया जो आप यहाँ आ गए। मैं भी काफ़ी दिनों से आपसे मिलने चाहती थी मगर कभी टाइम ही नहीं मिला। चलो सबसे मिलकर हम अपने घर तो आ गए। चाहे इंसान कहीं भी चला जाए, सुकून तो उसे अपने घर में ही मिलता है। बात तो सही कही तुमने, मगर थोड़ी सी गलत है। मतलब ये कि तुमने कहा ना कि आदमी कहीं भी घूम के आ जाए लेकिन सुकून उसे अपने घर में ही मिलता है, मगर मुझे तो सुकून घर में भी नहीं मिलता। अरे ये तो चिंकी है, ये यहाँ कर क्या रही है? हेलो चिंकी, क्या कर रही हो तुम? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतने दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे? मैं यहाँ कुछ लेने आया था, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भी यहाँ कुछ सामान खरीदने आई थी। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में? कुछ नहीं यार, क्या बताऊं? मेरे घर पे एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। अब तुमसे भी बड़ी मुसीबत क्या आ सकती है तुम्हारे घर पे? क्या? तुमने मुझे मुसीबत कहा और वो भी मेरे घर पे? अरे नहीं, मैं तो ये कह रही थी ऐसी कौन सी मुसीबत है जो तुम्हारे घर पे आ गई? अरे शर्मा आंटी का बेटा है ना, वो रोज हमारे यहाँ खेलने के लिए आया करता है। अब खेलने आया वो तो बात ठीक है, मगर जब देखो मेरा सामान इधर से उधर खोता रहता है और तोड़ देता है, और जब तक मम्मी आती है मम्मी से बोलता है कि मैंने इस सामान को तोड़ा है, तो मम्मी बहुत पिटाई लगाती है। अच्छा ये बात है, तो तुम अपनी मम्मी को सच क्यों नहीं बता देते? अरे नहीं, मैं सच ही बोलता हूँ, मेरी मम्मी को मुझ पे विश्वास ही नहीं होता। अच्छा, वैसे सामान तो तुम भी मेरे घर पे आके तोड़ते थे, बट मैंने कुछ कहा नहीं आज तक, और नाम भी मेरा लगा देते थे। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। अच्छा, तो मैं तुम्हारा सामान तोड़ता था? कितना झूठ बोलती हो तुम। अच्छा छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ, मुझे बताओ लड़का है कौन? अरे छोड़ो ये सब, चलो हम दोनों खेलने चलते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाँ बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुमको किसी ने कुछ कहा है क्या?
अब क्या बताऊं मैं आप दोनों को। कल मुझे मेरे दोस्त के साथ पार्टी में जाना है और मेरे पास कपड़े नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा मैंने कपड़े खरीदे नहीं कि आपने मुझे दिलाए नहीं। अच्छा, तो तुमको ऐसा लगता है कि हमने तुमको कपड़े नहीं दिलाए? ए जी, सुनिए, जरा चलिए, जरा कमरे में देखिए। इसकी अलमारी पूरे कपड़ों से भरी हुई है, फिर भी इसे नए कपड़े चाहिए। बस यही तो बात है कि मुझे कोई बात पसंद नहीं आती आप दोनों की। हे भगवान, मेरे पास कोई ऐसा पेड़ होता जिससे पैसे उगते और मैं रोज पैसे तोड़ती और रोज नए कपड़े खरीदती। देखा देखा आपने, ये कैसी बातें कर रही है। इनके पास पैसों का पेड़ होता ताकि ये कपड़े खरीद सकती। भगवान और कुछ तो बनाएगा नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए एक पैसों का पेड़ जरूर बना देंगे। अरे अब बस भी करो, चलो कमरे में चलते हैं और इसके लिए नए कपड़े देखते हैं। ठीक है, आप बोलते हो तो चलते हैं, वरना मैं आज इसकी पिटाई लगा दूंगी। ठीक है चलते हैं, मैं भी देखूं कौन सा खजाना छुपा है मेरी अलमारी में। चलो देखते हैं आज तुम्हारा खजाना। फंस गई मैं। अब मुझे वो भी कपड़े दिखाने पड़ेंगे जो मैंने एक बार से ज्यादा पहने ही नहीं। मम्मी, आज खाने में क्या बना है? बेटा, क्या गिराया तुमने? मम्मी, मैंने कुछ नहीं गिराया, पता नहीं कहां से आवाज आई। बेटा, तुमने कांच का गिलास गिराया है और मुझसे बोल रहे हो कहाँ से आवाज आई? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं गिराया। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दो। अरे नहीं, मेरा खाना जल गया। मिल गया खाना अब तो। चलो बाहर ही खा लेता हूँ। अब तो खाना मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। जाओ, तुम डाइनिंग रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है मम्मी, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों होता है? जब सारा काम खत्म हो गया तभी ये सब होना था। अब मुझे फिर से खाना बनाना पड़ेगा। बिट्टू बेटा, कहाँ चले गए हो? बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाई हूँ। आओ और खा लो। हर जगह जाकर देख लिया, मगर मुझे आपका खाना कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या आप बता सकती हैं कि खाना रखा कहाँ है? देखो बेटा, खाना तो टेबल पे रखा है। मैं तो ये कहने आई थी कि मैं शर्मा आंटी के साथ थोड़ा बाजार जा रही हूँ और थोड़ा देर से लौटूंगी। चलो, खाना तो मिला,